स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं समास पहचानने की आसान ट्रिक। तो चलिए इस ट्रिक की सहायता से हम लोग समास को किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है। तो चलिए ये ट्रिक शुरू करते हैं सीखना। हाँ देखिए, सबसे पहले हम पहले समास के बारे में जान लेते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अब देखते हैं किस ट्रिक के माध्यम से हम अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। देखिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? उपसर्ग। उपसर्ग जैसे कौन कौन से उपसर्ग? प्रा, प्रति, निर, आ, अन, भर। ये सारे उपसर्ग जिन शब्दों से जुड़े हों, अगर ऐसे शब्द आते हैं, इन उपसर्गों से जुड़े हुए शब्द आते हैं पेपर में, तो वो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। यानी कि जिन शब्दों में उपसर्ग लगे हुए होंगे वे अव्ययी भाव समास होंगे। ठीक, इसको पहचानने का ये बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक, आप अगर उपसर्ग को जानते हैं तो आप अव्ययी भाव समास आसानी से समझ जाएंगे देखते ही। ठीक, उदाहरण इसका हम बता देते हैं। जैसे प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है ना, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, अगला है भर पेट। भर पेट में देखिए पेट के आगे भर उपसर्ग लगा है ना, तो ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला है आजीवन। आजीवन में भी देखिए जीवन के पहले आ उपसर्ग लगा है ना, तो ये भी जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इस ट्रिक के माध्यम से आप कहीं भी किसी भी पेपर में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आया है तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला समास, अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए, चलिए तत्पुरुष समास देख लेते हैं। समास को अलग करने पर कारक चिन्ह निकले ना, जब कहीं पे समास को जब हम अलग करते हैं तो उसमें से कारक चिन्ह निकले। कैसे? कौन से कारक चिन्ह? जैसे का, की, के लिए, से, में, पर इत्यादि अगर कारक चिन्ह समास को अलग करने पर निकले तो वहां पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रंगमंच, रंग का मंच ना, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। देखिए यहाँ से वाला, इसको अलग करने पर से कारक लग रहा है ना, तो यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास होगा। पाठशाला ना, तो ये सब जो है तत्पुरुष समास। इसमें आप ये ट्रिक समझिए कि जहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग आए समास को अलग करने पर वहां पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक, अगर इसको आप समझ लेंगे तो आप आसानी से तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। यानी शब्द में दो पद रहते हैं, प्रथम और द्वितीय पद, तो जो दूसरा वाला पद रहता है उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, नीलांबर। नीलांबर यानी दूसरा पद क्या है? देखिए पहला पद नीला है, दूसरा अंबर है ना, जब इसको अलग करेंगे तो नीला अंबर दो पद होगा। दूसरे पद अंबर है, अब कैसे लगाने पर अंबर कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला है। उसी प्रकार से कमल नयन, मतलब कमल के समान नयन। जहाँ पे के लिए, कैसा या जो है समान, समास अलग करने पर अगर ये शब्द आए, जैसे कमल नयन, तो कमल नयन में देखिए ये नयन होगा जो है ना, इसमें दो शब्दों में दूसरा पद प्रधान होगा ना। किसके समान? नयन, कमल के समान नयन, तो नयन इसमें मेन होगा, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, यानी दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे इसमें मृग नयन, मृग नयन किसके समान? नयन, मृग के समान नयन ना, हिरण के समान नयन। तो यहाँ भी देखिए के समान आ रहा है ना, जहाँ पर के समान आए या कैसा आए वहां पे जो है ये कर्मधारय समास होगा। ठीक, इसको भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए अगला देख ले।
हाँ, तो चलिए चौथा समास देख लेते हैं। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जहाँ संख्या का बोध हो, जहाँ पे संख्या का बोध हो वहाँ द्विगु समास होता है। कैसे, जैसे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु यानी 7 सिंधु यानी 7 नदियां। तो यहाँ पे देखिए सप्त यानी 7, यहाँ संख्या का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा समास है, द्विगु समास। द्विगु समास यानी संख्या का प्रयोग। यही आप ट्रिक याद करे रहेंगे, संख्या, जिन शब्दों में संख्या आए वहां पे द्विगु समास होगा। दूसरा उदाहरण त्रिलोक, देखिए यहाँ पे तीन लोक यानी 3 शब्द आ रहा है ना, शब्द आ रहा है ना, संख्या का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। अगला है चौराहा। चौराहा में भी देखिए 4 राह वाले ना, जहाँ 4 राह हो तो यहाँ पे देखिए चौ यानी 4, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा जहाँ पे संख्या का बोध हो। तो चलिए अगला देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में होता है जहाँ दोनों पद के बीच योजक चिन्ह लगे। योजक चिन्ह किसको कहते हैं, ये जो ये चिन्ह लगे हैं बीच में ना, अलग करने पर देखिए योजक चिन्ह लग जाता है। जहाँ पे योजक चिन्ह लगे वहां पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों शब्द बराबर रहते हैं, और जहाँ बराबर रहता है वहां पे लड़ाई होती रहती है ना, वो उधर से ठेलता है, वो उधर से ठेलता है, दोनों शब्द जमे रहते हैं। तो देखिए योजक चिन्ह लग रहा है, माता भी उसी समान है, पिता भी उसी समान है, कोई किसी से कम नहीं है, इसलिए यहाँ योजक चिन्ह लग गया है ना, ये समझिए। यानी जहाँ पे योजक चिन्ह लगे, दोनों शब्द समान हो, वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ भी देखिए जैसे माता पिता, रात दिन, पाप और पुण्य। और हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि इसमें और लग जाए, समास को अलग करने पर और लग जाए, जैसे माता और पिता ना, और लग रहा है बीच में ना, योजक अर्थात और लग जाए, जैसे रात और दिन और लग रहा है ना, पाप और पुण्य, तो जहाँ और लग जाए वहां पे द्वंद्व समास है। ये समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, छठा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जहाँ दोनों पद की जगह तीसरा पद प्रधान हो। यानी समास में क्या होता है, 2 पद रहते हैं ना, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद की जगह तीसरा पद प्रधान होता है। कैसे प्रधान होता है, इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे इसका उदाहरण है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। देखिए यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, गणेश जी, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अगला है दशानन। 10 है आनन जिनके, अर्थात 10 है सिर जिसके। किसके 10 सिर होते हैं, रावण के ना, तो यहाँ देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, रावण को क्या कहते हैं, दशानन ना, और गणेश जी को लंबोदर ना, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास रहेगा जहाँ ऐसे शब्द रहेंगे। अगला है चक्रपाणि। पाणि का अर्थ है, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात किसके हाथ में चक्र रहता है, भगवान विष्णु के ना, विष्णु जी, तीसरा अर्थ निकल रहा है इसमें। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास रहता है, अर्थात जहाँ पे अर्थात लगकर तीसरा अर्थ निकले वहां पे बहुब्रीहि समास रहेगा। ठीक, ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इससे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इससे संबंधित शब्द आ रहे हैं तो आप समास आसानी से समझ जाएंगे, अगर ये अच्छे से आप समझ लिए तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।